संधि। ठीक है, संधि क्या होती है, हिंदी में आपको संधि समझाएंगे। संधि सबसे पहले क्या बताएं आपके, संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या फिर कह सकते हैं विकार को संधि कहते हैं। यानी कह सकते हैं क्या, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या फिर विकार को संधि कहेंगे। और संधि पद को कह सकते हैं यदि पुनः उसी रूप में कह सकते हैं परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, वह संधि विच्छेद होगा। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे विद्या प्लस आलय, ये हमारा जो इसे बोलेंगे वो क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। ये क्या हो गया हमारा, संधि विच्छेद हो गया और इसे कहेंगे संधि। ठीक है, संधि विच्छेद। और ये हो जाएगा संधि। ठीक है, तो क्या कहानी, ये यानी कि विद्या प्लस आलय और बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि विद्यालय। देखिए क्या है, इसमें आ और आ मिला करके क्या बन गया, आ, यानी दोनों में क्या है, आठ। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा है दिन प्लस ईश, तो क्या जाएगा, दिनेश। क्या हो जाएगा, दिनेश। तो इसमें आ रहा है, उसमें ई, इन दोनों को मिला करके क्या बना, ए, अर्थात नया शब्द बन गया दिनेश। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके आगे थोड़े बढ़ते हैं तो इसमें ये देखना है हमको, यानी कि ये संधि अभी बता दिया मैंने आपको कि दो वर्णों के मेल से संधि बन जाती, कह सकते हैं क्या कहा, दो वर्णों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन और विकार को संधि कहेंगे। अब हमको ये समझना है कि संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं संधि के प्रकार पता होना चाहिए। संधि के प्रकार होते हैं तीन। कौन से होते हैं, तीन, अर्थात संधि के प्रकार या कह सकते हैं संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक होता है स्वर संधि, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन आता है विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताऊंगा। स्वर संधि में क्या होता है, जब यानी कि दो स्वरों के मेल मन कर दिया जाए, दो स्वर को अगर इन दोनों के स्वरों को वर्ण होते हैं स्वर वाले, उन दोनों को कह सकते हैं अगर मेल कर दिया जाए तो आपस में मेल किया जाएगा तो क्या होगा, यानी कि वहां पर स्वर संधि होगी। अगर व्यंजन को दिया है, व्यंजन का अगर व्यंजन से या स्वर व्यंजन स्वर का व्यंजन से अगर मेल कर दिया जाएगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। उसके बाद विसर्ग की बात अगर करते हैं तो विसर्ग में आपको जैसे जस्ट बताऊंगा आपके लिए कि आधा, जैसे सा है, आधा सा है या फिर कोई मतलब विसर्ग की अगर आ जाए तो वहां पर क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।